अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का एक और सवाल डिस्कस करते हैं और ये सवाल समर 2015 का क्वेश्चन नंबर 5 है आईकेप के पास पेपर्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का। आइए देखते हैं कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल ये कहता है कि आसिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 डिपार्टमेंट्स। द रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज और डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स दी हुई हैं। डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन आवर्स पर यूनिट एक्स और वाई पर कितना टाइम लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक यूनिट से कितना आएगा एक्स के और वाई के। एनुअल कैपेसिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ में बोलते हैं रिसेंटली AL हैज़ रिसीव्ड ए प्रपोजल वेयर बाय इट विल बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट सी बाय 2000 आवर्स पर मंथ। द एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फैसिलिटी विल बी 2 million पर एनम। डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द अबव प्रपोजल। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। सवाल ये कहता है कि कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। फिर सवाल ये कहता है कि ये 2 प्रोडक्ट्स 3 डिपार्टमेंट्स में बनते हैं और उनकी एक एनुअल कैपेसिटी है, यानी कि लिमिट है, यानी कि 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। अब पहले तो मुझे ये देखना पड़ता है ना कि अगर मेरे पास 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे एक्स के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, वाई के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर शायद ये देख लूँगा कि कितने यूनिट्स एक्स के और वाई के बनाऊँ ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो। जितना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा उतना ही प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। फिर एक और बात लिखी हुई है और वो ये लिखी हुई है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है ना वो 2000 नंबर ऑफ़ आवर्स डिपार्टमेंट सी के मज़ीद परचेज कर लो। हो सकता है कि सी के नंबर ऑफ़ आवर्स ख़त्म हो गए हो, इसलिए मैं मज़ीद प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो बोलता है कि यार 2000 नंबर ऑफ़ आवर्स जो है ना वो सी के अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। पर मंथ आपको 2000 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि अगर साल में 12 महीने तो पूरे साल के 12 इंटू 2000 विच इज़ 24,000 आवर्स दिए जाएंगे। उसके लिए आपको एक एडिशनल कॉस्ट पे करनी होगी, वो 2 मिलियन की होगी। और सवाल ये पूछता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। अब इस सवाल का सीक्वेंस होगा, मैं ये पता करूँगा कि अभी मैं कितना कमाता हूँ या अभी मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स मैं ये देखूंगा कि अभी मैं मैक्सिमम कितनी कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ, कितने यूनिट्स एक्स के और कितने यूनिट्स वाई के बेच सकता हूँ, बना सकता हूँ, और कितनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैं अभी कमा सकता हूँ करंट लेवल पर विदाउट अवेलिंग दिस एडिशनल फैसिलिटी। फिर मैं ये देखूंगा कि अगर ये फैसिलिटी मुझे मिल जाए तो मैं कितनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ। जाहिर सी बात है एक फैसिलिटी मिलेगी, नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगी तो मेरी कंट्रीब्यूशन भी शायद इंक्रीज़ होगी, मैं ज़्यादा यूनिट्स बना सकूँगा। फिर मैं ये देखूँगा कि इस फैसिलिटी के मिलने की वजह से एडिशनल फ़ायदा कितना हुआ। मिसाल के तौर पर इस फैसिलिटी से पहले मैं 500 रुपये की कंट्रीब्यूशन कमाता था, इस फैसिलिटी के मिलने के बाद मैं 700 रुपये की कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ, तो मुझे इस फैसिलिटी का फ़ायदा कितना हो रहा है, 200 रुपये। और फिर मैं ये देखूँगा कि इस फैसिलिटी को ऑब्टेन करने की इजाफी एडिशनल कॉस्ट कितनी है। इन केस इस फैसिलिटी के अवेलेबल होने की वजह से मेरे पास कंट्रीब्यूशन में 2 मिलियन से ज़्यादा का इंक्रीज़ आता है, तो इस फैसिलिटी को ऑब्टेन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा बिकॉज कुछ बच जाएगा। लेकिन इन केस इस फैसिलिटी को ऑब्टेन करने के बाद मेरी कंट्रीब्यूशन में 2 मिलियन से कम का इजाफा आता है, तो फिर मैं 2 मिलियन क्यों पे करूं, फ़ायदा तो कम हो रहा है उससे। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा। अब हम अपनी वर्किंग्स करते हैं। सबसे पहले क्या वर्किंग्स करेंगे जनाब, सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा कि एक तो हम जो है ना वो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल्स टू 198,000 x प्लस 120,000 y। जितने भी x बनाकर बेचूंगा मल्टीप्लाइड बाय 198,000 x से आने वाली कंट्रीब्यूशन
प्लस जितने भी वाई बेचूंगा मल्टीप्लाई बाय 120,000 वाई से आने वाली कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का एडिशन कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन, इसको मुझे मैक्सिमाइज़ करना। उसके बाद मैं लिखूंगा सारे कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक्स इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, वाई इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। जितने भी एक्स बनाऊंगा वो 0 या 0 से ज़्यादा होने चाहिए, जितने भी वाई बनाऊंगा वो 0 या 0 से ज़्यादा होने चाहिए। डिपार्टमेंट ए का कंस्ट्रेंट क्या बनेगा? 60x प्लस 35y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 252,000। अब मैं इसकी कोई बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम ये अब तीसरी बार यही एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या बनेगा? 50x प्लस 30y लेस देन और इज इक्वल्स टू 180,000। और उसके बाद क्या होगा? 25x प्लस 32y लेस देन और इज इक्वल्स टू 144,000। ठीक है। अच्छा, अब हमें जब ये लाइन बनानी होती है तो हम क्या करते थे? एक बार x 0 होता तो y कितना होगा और y 0 होगा तो x कितना होगा, ऐसा काम करते थे। यानी कि अगर x 0 हो तो y कितना होगा और ये एक इक्वालिटी में हो, ये भी ज़रूरी है ना, मतलब इक्वल्स टू के साइन के साथ हम लिखते थे इसको। पिछले वीडियो लेक्चर्स में ज़रा आप देखोगे चीज़ें कुछ हद तक मैं रिपीट करूँगा, लेकिन सारी अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट नंबर 7 है। तो हम इसको इस तरह से लिखते थे और फिर इसकी लाइन बनाते थे हम। और इसकी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते थे? हम बोलते थे कि अगर x 0 हो तो y कितना होगा और अगर y 0 हो तो x कितना होगा, ये मालूम करते थे। तो आपने x की जगह 0 डाला तो 252,000 डिवाइडेड बाई 35 यानी कि ये 7,200 बनेगा। और जब y 0 हो तो 252,000 डिवाइडेड बाई 60 ये 4,200 बनेगा। ठीक है ना। अगर x 0 तो y कितना होगा और अगर y 0 तो x कितना होगा। इसी तरह से इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हैं। 0, 180,000 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ 6,000। और दूसरा क्या होगा? y 0 होगा और 180,000 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ 3,600। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला कंस्ट्रेंट क्या होगा भाई? x की जगह 0 पुट इन करते हैं तो y कितना होगा? 144,000 डिवाइडेड बाई 32 विच इज़ 4,500। 4,500 के बाद और यहाँ पर ये अगर y 0 हो तो x कितना होगा? 144,000 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ 5760। ठीक है ना। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका ग्राफ ज़रा बनाएं, इसका ग्राफ बनाकर देखें, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। बहरहाल मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए और इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर मैं अपना ग्राफ पेपर पर बनाऊँगा, एक रफ़ ग्राफ अगर मैं बना लूँगा, ठीक है ना। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आपके सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उससे रेलेवेंट सारी चीज़ें आपके पास नोट होनी चाहिए। ठीक है भाई। हम ज़रा इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ग्राफ्स बनाते हैं। अच्छा जी, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? पहले इस लाइन को बनाते हैं। तो ये 0,7200 लेट से ये 7200 है और ये 4200, लेट से ये 4200 है। ये सीधी लाइन बन गई। अच्छा, उसके बाद इस लाइन को बनाते हैं सेकेंड वाली 0,6000 लेट से ये 6000 है। एक रफ़ स्केच बना रहा हूँ मैं। और 3600,0 ये 3600 है। ये दूसरी लाइन बन गई। अच्छा, तीसरी लाइन बनाते हैं ये वाली 0,4500 और 5760,0 ये तीसरी लाइन बन गई। ठीक है। और फिर x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 है, y जो है ना वो भी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि मेरा जो फीजिबल रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा।
मैं चाहूँगा कि ये फ़ीज़ेबल रीजन आप लोग आराम से बनाएं, उसके बाद हम मज़ीद बातें डिस्कस करें, बिकॉज़ ये सवाल जो है वो अभी भी काफ़ी टाइम लेगा। अभी तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ पहले वाले कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं और उनसे बना हुआ फ़ीज़ेबल रीजन लिखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले पार्ट में।